बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हैं सोमवार वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरी ड्राइविंग। अब ड्राइविंग, हर आदमी जो है ड्राइविंग के साथ एक किरदार अदा कर रहा होता है। अब वो ड्राइविंग का किरदार जो है एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। हमारे मुल्क में छोटी छोटी गलती की वजह से जो बड़े बड़े हादसा पेश आ रहे हैं ना, उनकी तादाद लामहदूद है। यकीन करेंगे ऐसे ऐसे हालात वाक़यात हैं लापरवाही की वजह से। अभी मैं आपको अपनी आंखों देखा एक वाक़या सुनाता हूँ। एक दफ़ा मैं एक रोड पे जा रहा था, दूसरी तरफ एक सुजुकी वाले ने सवारियाँ उतारी। यानी मैं जैसे आ रहा था, सामने से आके वो उसने सवारियाँ उतारी। अब चूँकि इंसान अगर ड्राइवर का दिमाग रोड की तरफ, रोड सेंस जिसको रोड की तवज्जो, रोड का ध्यान अगर नहीं है, तो किसी और ध्यान में अगर वो ड्राइवर जब चला जाता है और गाड़ी चला रहा होता है तो फिर हादसा होते हैं। इस वजह से ये जो पाबंदियाँ लगाते हैं भाई, ड्राइवर के दौरान जो है मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, भाई बातें नहीं करनी, इधर उधर नहीं देखना, सीधा देख के तवज्जो के साथ गाड़ी को देख, गाड़ी ड्राइवर के लिए हदायत होती है। तो उसका ये फ़ायदा भी होता है और ना करने के नुकसान क्या होते हैं। अब मैं ऐसे देख रहा था, और स्लो स्लो जो है एक बाज़ार था, स्लो स्लो से वो मैं जा रहा था। हमारी लाइन ज़रा थोड़ी सी बंद थी, तो वो सुजुकी वाले ने सामने जो है ना दाईं तरफ जो है वो सवारियाँ उतारी, और सवारियाँ उतारने के बाद जो है ना वो अब सवारियों वाले उसको पैसे दे रहे हैं। तो अब ये अक्सर सवारियों वालों का एक मसला होता है कि गाड़ियाँ अक्सर ये टोयोटा वैगन वाले भाई हमारे हैं या सुजुकी वाले हैं, ये जो जितने पैसेंजर हैं ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले, ये जल्दबाजी इनमें होती है। तो वो उसने जो है सॉरी पैसे लिए, उस सामने से जो है ना मोटरसाइकिल के ऊपर बड़े नफीस किस्म के आजी साहब और उनकी एहलिया, वो भी बड़ी, दोनों बड़ी उम्र के और बिल्कुल नए कपड़े पहन के किसी मेरे ख्याल में प्रोग्राम में या मातम की जगह पे या शादी पे ऐसे जा रहे होंगे। वो सामने से आ रहे हैं और अब वो ज़हर मोटरसाइकिल पे इतने तेज नहीं थे, नॉर्मली स्पीड पे आ रहे थे। तो अब सुजुकी वाले ने, इनकी आदत क्या होती है, जो ये गलत, इंतहाई गलत, और इसके बहुत ज़्यादा नुकसान खुद भी होते हैं, ड्राइवर को, इनकी गाड़ी को भी होते हैं, पीछे वाले को बहुत ही। वो ये अक्सर क्या करते हैं कि पहले गाड़ी को थोड़ा सा मोड़ के ना रोड के ऊपर चढ़ाते हैं, हादसा ऐसे गाड़ी को करके फिर शीशे को देखते हैं। तो उसी आदत के मुताबिक उस बंदे ने भी ऐसे किया, जल्दबाजी में गाड़ी स्टार्ट की और जनाब ऐसे काट के ना थोड़ी सी ऐसे गाड़ी रोड के अंदर की और फिर शीशे में देखा। अब वो जो ही उसने गाड़ी इधर की, एन उस टाइम पे वो मोटरसाइकिल जो है ना, वो मोहतरमा बड़ी उम्र की और वो बुजुर्ग जो है वो उस वक्त उसी नुक्कर पे थे। तो जो ही उसने गाड़ी ऐसे करके उनको टक्कर मारी ना, ऐसे टक्कर लगी तो वो दोनों गिरे रोड के ऊपर, मेरी गाड़ी के सामने। ऐसे बेचारी औरत, वो भी बेचारी पर्दा शर्दा भी उतर गया और वो हाजी साहब भी ऐसे कलाबाजियाँ खा रहे हैं। और वो, मैं तो कहूँगा डंगर ही, मुझे इतना गुस्सा उस वक्त आया। अब मैं कहता हूँ कि मेरा बस नहीं चलता, मैं अब क्या करूँ, एक नया झगड़ा है। वो ड्राइवरों का एक माहौल होता है कि वो ऐसे मौके के ऊपर अगर उनको नसीहत करना चाहो, समझाना चाहो, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं और वो जनाब उल्टा हक बात को, जायज़ बात को समझने के बजाय झगड़े में आ जाते हैं। अब मैं खैर रुका, वो बेचारे मुस्तरात को उन्होंने उठाया, लोगों ने उठाया। अब वो मतलब मैं भी देख रहा हूँ, वो बेचारे भी, अब उन्हें किस चीज़ की सज़ा मिली है, किस जुर्म की सज़ा मिली है, उनसे उन्होंने कोई गलती नहीं, वो अपने रास्ते पे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। अब इस गाड़ी मोड़ने वाले को अगर मोड़नी है, पीछे की तरफ गाड़ी या रोड के ऊपर चढ़ानी है, तो इसके लिए कहा गया है कि भाई पहले आराम से पीछे रास्ता देखो, क्लियर है, शीशे भी देखना और गर्दन झुका के भी देखना कि रास्ता पीछे से कोई चीज़ आ तो नहीं रही, साइकिल, मोटरसाइकिल, कोई बंदा, कोई गाड़ी। फिर इसका हक है कि इशारा लगाए, थोड़ी देर इशारा लगा के रखे ताकि पीछे वाले को पता चले कि ये गाड़ी मुड़ना चाहती है या रोड के ऊपर चढ़ना चाहती है, तो फिर गाड़ी रोड के ऊपर चढ़ाए। आजकल बस हैवानियत वाला, यानी डंगरों वाला निज़ाम बन चुका है, जिसे डंगर कह सकते हैं, कि किसी की कोई परवाह नहीं कर। इसलिए एक ख़ास मौजू हमने रखा है कि मैं और मेरी ड्राइविंग, जो भी आदमी ड्राइविंग कर रहा है वो इन बातों का ख़ास ख्याल रखे
छोटी सी गलती के साथ किसी की जिंदगी पूरी पूरी की पूरी जिंदगी के लिए या तो मुताज हो रहा है। और मोटरसाइकिल वाले तो बेचारे जो है वो जान की बाजी लगा के चल रहे होते हैं, उनका तो अक्सर जो है ना हादसा जब भी होता है सर ही लगता है, सर ही लगता है, सर ही, और बाजू या टांग तो लाजमी टूटने का खतरा रहता है। तो गलती छोटी 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 गलतियां जो है अक्सर ये दूसरों की जानलेवा होती है, दूसरों की जान चली जाती है, दूसरों की टांग बाजू टूट जाती है। और ये जुर्म करने वाला अपनी जगह दुनिया में तो बच गया, दुनिया में तो उसको साथियों ने बचा लिया या किसी को पता ही नहीं चला, वो अपनी मक्कारी में निकल गया। लेकिन कल क़यामत का दिन जो है वो सर पे है। कहते हैं ना कि क़यामत वाले दिन बेसींग वाली बकरी को अल्लाह सींग देंगे और उसका बदला दिलवाएंगे। तो बेसींग वाली सिंगरी ने अगर दुनिया में उसको सींग वाली ने जो टक्कर मारी होगी ना सींगों के साथ, तो उसका बदला भी क़यामत वाले दिन अल्लाह उससे दिलवाएंगे। किसी चिड़िया ने दूसरी चिड़िया को नाजायज चोंच मारी हुई है तो कहते हैं कि उसका भी हिसाब होगा। उसके बाद जो है उन जानवरों से परिंदों से कहा जाएगा कि कुन तो तुराबा, तुम सब मट्टी हो जाओ। वो फिर खुशकिस्मत है तो मट्टी हो जाएंगे और उनकी जान छूट जाएगी। लेकिन इंसान अपने लिए क्या वक्त डाल रहा है इसको समझ नहीं। तो ड्राइविंग की लाइन रोड के ऊपर जब जाए तो खुदा रहा अल्लाह के वास्ते दूसरों की ईज़ा का सबब न बने, दूसरों के लिए सहूलत का सबब बने। मुसाफिर कोई सामने से गुजर रहा है उसको रास्ता दे, दूसरी गाड़ी सामने से आके इशारा लगा के खड़ी रहती है, घंटे लग देता है, आधा घंटा लगता है, उसको रास्ता कोई नहीं दे रहा, वो खुद जो है यानी तो रास्ता दे। आदत अच्छे अखलाक ये है, गाड़ी ड्राइविंग में अच्छे अखलाक ये है कि दूसरों को रास्ता देना और दूसरों के रास्ते में रुकावट नहीं डालनी। उम्मीद है इंशाल्लाह इन बातों के ऊपर मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, आप भी इसकी कोशिश करें कि हमने अच्छे मुस्बत किरदार के साथ ड्राइविंग करनी है। ठीक है जी। और ये पैगाम जो है दूसरों तक भी पहुँचाना है, बातें खैर की ये हर एक तक पहुँचनी चाहिए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, जहाँ जहाँ भी आपके तलक वाले दोस्त अहबाब उन तक ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करना है। कल हमारा प्रोग्राम होगा मंगल वाले दिन, मैं और मेरा वतन। तो इस प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त।